मॉडल रेडी है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हमने इसको पे ये टेक्सचर अप्लाई करना है। ये वुड टेक्सचर, ये रेड टेक्सचर, वुड टेक्सचर नहीं भी अप्लाई करते अभी। ये जो रेड टेक्सचर है, उसके बाद ये जो डॉट्स हैं, ये जो हमारे पास इसकी आईज हैं, माउथ है, और ये जो सरफेस के बाल हैं, ये सारे कुछ हमने करना है। लेकिन अगर हम मटेरियल से काम करें, अगर हम मटेरियल पे काम करें और न्यू मटेरियल अप्लाई करें, तो पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट पे मटेरियल अप्लाई होता है। लेट्स सपोज अगर हमने इस पे हाफ पे अप्लाई करना है, चलो जी हम रेड अप्लाई कर देते हैं, लेकिन इतना पोर्शन इस पे हम क्या अप्लाई करेंगे, ये तो पूरे पे अप्लाई हुआ है। लेकिन और फिर ये सेंटर पे डॉट्स भी हैं, इन पे भी हमने काम करना है। और ये इसी तरह हमारे पास ये जो आईज हैं, माउथ है, नोज है, इस पे भी हमने काम करना है। तो जब ऐसी चीज हो तो हम क्या करते हैं, टेक्सचर अप्लाई करते हैं। टेक्सचर क्या होता है कि बना बनाया पैटर्न होता है, और उस पैटर्न को हम क्या कर देते हैं, ऑब्जेक्ट पे अप्लाई कर सॉरी ऑब्जेक्ट पे विजिबल कर देते हैं। तो इसको हम टेक्सचरिंग बोलते हैं। अच्छा जी, तो अब हमने टेक्सचरिंग करनी है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यूवी अनरैपिंग। हमें इस ऑब्जेक्ट की अनरैपिंग करनी होगी। यूवी अनरैपिंग क्या होता है कि हमने किसी 3D ऑब्जेक्ट को एक 2D प्लेन पे क्या करना है, बिछा देना है। लेट्स सपोज अगर ये एक 3D ऑब्जेक्ट है, तो एक 2D इमेज किस तरह से उस पर अप्लाई होगा, तो हमने इस 3D ऑब्जेक्ट को किस तरह से एक प्लेन में बिछाना है ताकि जो टेक्सचर है वो उस पर अप्लाई किया जा सके। ये बेस्ट एग्जांपल है यूवी अनरैपिंग की। अब हमने भी क्या करना है कि ये जो हमारा 3D मॉडल है, इसको 2D इमेज पे बिछा देना है, यानी कि उसकी अनरैपिंग करनी है। अब हमें क्या करना है, इसको पहले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे। मैं कीबोर्ड से बैक स्लैश प्रेस कर रही हूँ, और उसके बाद मैं एडिट मोड पे जा रही हूँ। अब मुझे बताना है कि कट कहाँ पे लगेंगे, कहाँ से हमें इसको कट लगाना है और खोलना है, किस तरह से। जिस तरह अब ये मैं आपको दिखा रही हूँ, बॉक्स है, कहाँ कहाँ पे कट लगा के हमने इसे खोला है। एक यहाँ पे कट लगाया है, एक यहाँ पे कट लगाया है। कहाँ कहाँ पे कट लगा के हम इसको खोल के एक प्लेन पे बिछाएंगे, तो उस कट को हम बोलते हैं कि हमने सीम्स लगाने हैं, मार्क सीम। तो मैं इस एज को सिलेक्ट कर रही हूँ, इस सारे एज को सिलेक्ट कर रही हूँ, इस एज को, इस एज को, इस सारे एज को, और इस एज को, और इस एज को, ये मैंने सिलेक्ट किया। अब मैं कंट्रोल ई प्रेस कर रही हूँ, तो ये मार्क सीम करेगा। ये देखिए मार्क सीम, मैंने मार्क सीम किया। और अगर आप मैं ये मटेरियल हटा दूँ, मैं ऑब्जेक्ट मोड पे आती हूँ, तो देखिए मार्क जहाँ जहाँ सीम्स मार्क हुए होते हैं वहाँ से एजेस रेड होते हैं। तो अब हमने पूरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है और यू प्रेस करना है अनरैपिंग के लिए। तो मैंने यू प्रेस किया, तो देखें ये 3D ऑब्जेक्ट एक 2D प्लेन पे विजिबल हो गया है, बिछ गया है। इसी तरह अब मुझे क्या करना है, जो रिमेनिंग ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी भी यूवी अनरैपिंग करनी है। मैं इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर रही हूँ, और उसके बाद अब देखें बाय डिफ़ॉल्ट तो अनरैपिंग हुई हुई है, लेकिन अब हमने क्या करना है, इसकी ट्रांसफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग इसकी यूवी अनरैपिंग डिफरेंट होगी। क्यों? क्योंकि पहले जो बाय डिफ़ॉल्ट था उसकी हमने स्केल चेंज की थी एक्स एक्सिस पे, अब हमें उस स्केल को अप्लाई करना है। तो ओके, हम क्या करेंगे, बाकी को डिलीट कर देते हैं क्योंकि सबको हमने डुप्लीकेट किया हुआ है। और अब मैं इसको सिलेक्ट कर रही हूँ, और मैं कंट्रोल ए प्रेस कर रही हूँ, और ऑल ट्रांसफॉर्मेशंस अप्लाई कर रही हूँ, मीन रोटेशन, स्केलिंग और मूवमेंट, जो हमने उसकी पोजीशन चेंज की थी। और अब मैं क्या कर रही हूँ, एडिट मोड पे जा रही हूँ। मुझे कहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर सॉरी सीम्स अप्लाई करने हैं, तो मैं ये पूरे का पूरा एज सेलेक्ट कर रही हूँ। मैं इधर का पूरा एज सेलेक्ट कर रही हूँ। मैं शिफ्ट ए ई कर रही हूँ और मार्क सीम कर रही हूँ। अब अगर मैं मार्क सीम करती हूँ, ये वाले पीसेस तो अलग हो जाएंगे, लेकिन ये जो सर्कल है इस पे मैंने कहीं कट नहीं लगाया। तो देखते हैं ये किस तरह से अलग होता है। तो मैं यू कर रही हूँ अनरैप, तो देखें ये एक साथ ही अनरैप हुआ है, कहीं पे कट नहीं है। लेकिन अब इश्यू क्या हो सकता है कि ये वाला जो सीम है सॉरी ये वाली जो एजेस हैं इसका साइज छोटा है, और ये वाली का एजेस का बड़ा साइज है। तो मुझे इस पे भी कट लगाना है, तो मैं यहाँ से कोई नीचे वाला
एज सेलेक्ट करती हूँ और इसको शिफ्ट ई से मार्क सीम कर देती हूँ। और अब मैं यू अनरैप करती हूँ तो देखें ये पूरे का पूरा जस्ट लाइक एक रोल है, जैसे टिश्यू पेपर रोल है और उसके अंदर में जो एक रोल होता है उसको हम खोलें तो किस तरह से खुलता है, ये वो चीज़ है। एक स्केल है और हमने उसको बेंड किया है इस सर्कल में, ये उस तरह से है। अच्छा जी, और अब हम क्या करते हैं, इसको डुप्लीकेट कर देंगे तो सबकी यूवी सेम होंगी। अभी हम डुप्लीकेट नहीं कर रहे। फेस पे आते हैं तो अगर हम इसको देखें, इसकी यूवी अनरैपिंग पहले से ही है। हमने इस पे कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई नहीं की स्केलिंग के अलावा, और वो भी ओवरऑल अप्लाई की है, किसी सिंगल एक्सिस पे नहीं की, तो मेरे ख्याल से इस पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन हम क्या करते हैं, इसको अनरैप कर लेते हैं सेंटर से, ताकि हमारे पास शिफ्ट ई, और मैंने किसे क्या किया है, मार्क सीम किया है, सिलेक्ट किया है, यू अनरैप किया है। तो देखें ये दो पोर्शंस क्या हैं, एक फ्रंट वाला और एक साइड वाला अनरैप हो गए हैं, एक पेपर पे बिछ गए हैं। जस्ट लाइक वर्ल्ड का जो मैप है वो प्लेन पे आपको किस तरह से दिखाई देता है, दो सर्कल्स की सूरत में दिखाई देता है। अच्छा जी, तो अब हम क्या करेंगे, अनरैपिंग कर ली, इसकी अनरैपिंग रह गई, ये दोनों सेम है तो मैं इसको डिलीट कर रही हूँ और सिर्फ इसकी अनरैपिंग करूँगी। और इसकी अनरैपिंग पहले से ही है और इस पर कोई ज़्यादा पैटर्न वगैरह नहीं है तो मैं इसको इसी तरह रहने दूँगी। अब हमने क्या करना है, इस पर टेक्सचर्स अप्लाई करने हैं। हम क्या कर रहे हैं, ये सेंटर पोर्शन सिलेक्ट कर रहे हैं और हम क्या अब करेंगे, हमारे पास अब हमने मटेरियल की जगह क्या करना है, टेक्सचर अप्लाई करना है। तो अब हमने क्या करना है, इसके मटेरियल पे जाना है और जहाँ पे ये कलर हमने चूज़ किया है वहाँ ये जो येलो बटन है, येलो, इसको क्लिक करना है और यहाँ से हमने इमेज टेक्सचर चूज़ करना है कि हमने एक इमेज को टेक्सचर करना है और वो इमेज हम क्या कर रहे हैं, इस ऑब्जेक्ट के यूवीज के अकॉर्डिंग लगाएंगे। तो मैं एक न्यू टेक्सचर बना रही हूँ और इसका मैं नाम रख लेती हूँ रेड, और मैं ओके प्रेस कर रही हूँ। और अगर अब मैं जाऊँगी इसको देखूँगी तो बाय डिफ़ॉल्ट जो टेक्सचर मैंने न्यू बनाया है उसका कलर क्या है, ब्लैक है। तो अब हमें क्या करना है, उस पर पेंटिंग करनी है। तो यहाँ पे मैं जा रही हूँ, जो टॉप बार है इसमें प्लस के बटन को क्लिक कर रही हूँ, जर्नल पे जाके एक मैं टेक्सचर पेंटिंग का एक न्यू टैब ओपन कर रही हूँ। अब देखें बाय डिफ़ॉल्ट जो कलर है वो ब्लैक है, इसीलिए मुझे यहाँ पे 3D व्यू पोर्ट में ब्लैक शो हो रहा है। अब मैंने क्या करना है, एन प्रेस करना है और अपने ये ब्रश को सिलेक्ट किया है, ड्रा ब्रश को, और मैंने यहाँ से इसको रेड कलर चूज़ किया है और मैं क्या कर रही हूँ, इस पे रेड कलर कर रही हूँ। या फिर आप क्या कर सकते हैं, फिल टूल पे जाएं और यहाँ से रेड कलर चूज़ करें और सब पे रेड कर दें। तो देखें पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट पे रेड कलर आ गया। लेकिन आपको पता है कि आपके पास हाफ पोर्शन रेड है और जो नीचे वाला पोर्शन है वो ब्राउन है। तो अब मैं क्या करूँगी, ड्रा टूल चूज़ कर रही हूँ, कलर ब्राउन कर रही हूँ, जो भी ब्राउन कलर था। चलें जी, हम ये कलर ले लेते हैं। और लेकिन जब मैं ड्रा करती हूँ तो आप देख सकते हैं कि जो बाउंड्रीज़ हैं वो क्या हैं, ब्लर हैं। तो मुझे क्या करना है, यहाँ से जो ब्रश है उसका फॉल ऑफ क्या करना है, कांस्टेंट करना है। अगर मैं कांस्टेंट करती हूँ तो देखें जो आपके पास ब्रश है उसकी जो एजेस हैं ड्रा करने के बाद स्मूथ नहीं है। अच्छा जी, तो मैं कंट्रोल Z कर रही हूँ और मैं अब क्या कर रही हूँ, ये देखें, कंट्रोल 1। तो देखिए मुझे अलग अलग करना पड़ा है जिसकी वजह से क्या है, यहाँ पे बराबर नहीं आ रहा। तो मैं क्या करती हूँ, कंट्रोल Z करती हूँ और मैं N प्रेस कर रही हूँ और टूल में जाके ये जो ब्रश है इसको मैं क्या कर रही हूँ, स्ट्रोक में जा रही हूँ और ब्रश को मैं लाइन पे कन्वर्ट कर रही हूँ। मीन अब लाइन की सूरत में मैं ड्रा कर सकूंगी। तो मैं क्या कर रही हूँ, एन प्रेस कर रही हूँ, इसको हाइड कर रही हूँ और मैं मिरर कर रही हूँ कि जो लेफ़्ट साइड पे अप्लाई हो वो राइट साइड पे ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाए। तो मैं सिमेट्री ऑन कर रही हूँ एक्स एक्सिस में और 3, और मैं अब लाइन ब्रश यूज़ कर रही हूँ। तो देखें, ओके सॉरी, ये एक्स एक्सिस नहीं था, वाई एक्सिस है। अभी मैं लेआउट पे जा रही हूँ, शिफ्ट ए, अप्लाई ऑल ट्रांसफॉर्मेशन, और अब मैं जाऊँगी किस पे, दोबारा से टेक्सचर पेंटिंग पे। और अब अगर मैं ड्रा करती हूँ तो देखते हैं
क्या दोनों साइड्स पे ड्रॉ होता है? जी, दोनों साइड पे ड्रॉ हो रहा है। पहले क्यों नहीं हुआ था? क्यों? क्योंकि जो मैंने ट्रांसफॉर्मेशन की थी उनको अप्लाई नहीं किया हुआ था। तो मैं यहाँ थोड़ा सा ध्यान से करूँगी ताकि एजेस मैच हों। देखें थोड़ा सा एज बाहर जा रहा है, तो ये देखें। लेकिन अभी फ्रंट पे अभी भी रहता है 1, तो मैं दोबारा से कर रही हूँ। और ठीक हो गया। तो ये हमारे पास क्या है, टेक्सचर अब बन गया है। लेकिन अभी ब्लैक डॉट्स रहते हैं, तो मैं ब्रश टूल पे जा रही हूँ और मैं एन प्रेस करके अपना कलर चूज़ कर रही हूँ और कलर ब्लैक कर रही हूँ और मैं एफ से स्केल डाउन कर रही हूँ। यहाँ से हम देख सकते हैं कि आपके पास किस तरह से ये डॉट्स उसके अंदर जो रेड कलर में टेक्सचर बना हुआ है वो मौजूद हैं। अब मैं ब्रश का साइज छोटा कर रही हूँ एफ से, और मैं अब एक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। देखें अब मैं आपको दिखाती हूँ लाइन क्यों ड्रॉ कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि ये देखें सेंटर पे एक लाइन है जो हेड तक जा रही है। तो मैं अब सिंपल एक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, ये देखें इस तरह से। तो अब जो टेक्सचर है वो मैच हो रहा है मेरे रेफरेंस के टेक्सचर से। तो अब मैं इसको सबसे पहले इस जो टेक्सचर है इसको सेव करूँगी। सेव कैसे करना है? अगर मैं कंट्रोल एस करती हूँ तो ब्लेंडर फाइल सेव होगी, लेकिन इमेज जो मैंने ड्रॉ किया है वो सेव नहीं होगा। तो मैं सेव इमेज पे जा रही हूँ और मैं उसको सेव कर रही हूँ। तो कहीं पे भी मैं सेव कर सकती हूँ, तो मैं इसको डेस्कटॉप पे जल्दी से सेव कर देती हूँ। डेस्कटॉप पे मैंने इसको सेव कर दिया। और अब मैं क्या करूँगी, इसी तरह टायर पे टेक्सचर अप्लाई करूँगी और मैं हेड का टेक्सचर बनाऊँगी। हेड पे क्योंकि मुझे फेस ड्रॉ करना है, आईज ड्रॉ करनी है, ये सारा कुछ। तो अगर अब मैं लेआउट पे जाऊं तो देखूं तो देखें यहाँ पे मेरा टेक्सचर अप्लाई हो चुका है। अगर मैं इमेज को सेव नहीं करती तो ये ब्लैक ही रहता, बेशक मैंने टेक्सचर पेंट कर दिया है। अच्छा जी, अब मैं फेस को सिलेक्ट करती हूँ, न्यू मटेरियल अप्लाई करती हूँ और जहाँ पे बेस कलर है वहाँ पे मैं क्या करूँगी, एक इमेज टेक्सचर चूज़ करूँगी और मैं एक नया टेक्सचर बनाऊँगी फेस के नाम से, फेस। और मैं अब क्या करूँगी, टेक्सचर पेंट पे जाऊँगी और मैं फेस का रेफरेंस ले लेती हूँ। मैं स्क्रीन स्प्लिट कर रही हूँ और यहाँ पे मैं एक इमेज ओपन कर रही हूँ जो फेस को शो कर रहा है। ये इमेज मेरे ख्याल से फेस को सही शो कर रहा है। तो यहाँ पे मैं जा रही हूँ, ओ सॉरी मैंने इसको पिन करना था इस वजह से वो गायब हो गया। तो मैं यहाँ से इसको पिन कर देती हूँ। अब मुझे साथ साथ मेरा रेफरेंस भी नज़र आ रहा है और मैं इस पर पेंट कर लूँगी। और मैंने यहाँ से सिमेट्री ऑन कर लेनी है। सिमेट्री मतलब एक आई जिस तरह की है उसी तरह की लेफ़्ट आई है। तो मैं एक तरफ ड्रा करूँगी तो दूसरी तरफ खुद ब खुद ड्रा होता जाएगा। तो मैं क्या कर रही हूँ, ब्रश देख रही हूँ, ब्रश मेरे पास स्ट्रोक, अब मुझे चाहिए स्पेस। और उसके बाद जो मुझे फॉल ऑफ है वो कांस्टेंट ही चाहिए। क्यों? क्योंकि जो बाउंड्री है वो हार्ड है, स्मूथ नहीं है। मैं इसका कलर चेंज कर रही हूँ ब्लैक पे। मैं फिर इसका कलर चेंज कर रही हूँ वाइट पे। मैं कलर चेंज कर रही हूँ रेड पे।
और मैं इसका माउथ, ओके हमसे एक मिस्टेक हो गई कि जो बेसिक हेड था वो ब्राउन था, तो मैंने ब्राउन शेड लेनी है। तो मेरे पास जो पहला फेस है मौजूद रेड में, उससे मैं ब्राउन कलर चूज़ कर रही हूँ और मैं क्या कर रही हूँ, फेस पे जा रही हूँ और सबसे पहले एफ करके मैं, या फिर हम कैसा करते हैं, फिल टूल लेते हैं, अपना टेक्सचर पिछला रेड वाला लेते हैं, कलर सेलेक्ट किया एस से, और मैं वापस अपने ओरिजिनल फेस वाले टेक्सचर पे जा रही हूँ और मैं फिल टूल लिया, फिल कर दिया। तो मेरे पास जो आईज थी वो ब्लैक हो गई हैं, लेकिन अब मुझे जो ब्लैक वाला पोर्शन था वो वापस लाना है। तो मैं ब्लैक पे जा रही हूँ, एन प्रेस कर रही हूँ और मैं ब्रश टूल पे जाना है, ब्लैक सेलेक्ट करना है कलर, एफ से मैं स्केल डाउन कर रही हूँ और एफ प्रेस किया। तो मैं यहाँ से सिमेट्री भी ऑन कर रही हूँ और उसके बाद मैं स्केल डाउन कर रही हूँ, वाइट थोड़ा सा साइज छोटा है, एफ। अच्छा जी, उसके बाद माउथ ड्रा करना है ब्लैक कलर में, तो माउथ ड्रा करते हैं, थोड़ा सा साइज छोटा है, और उसके बाद यहाँ पे रेड कलर चूज़ करते हैं, तो ये माउथ बन गया। अब मुझे इसके हेयर्स बनाने हैं ब्लैक कलर के, तो मैंने ब्लैक कलर चूज़ किया और मैं फिल टूल से तो काम नहीं होगा। अब मैं क्या कर रही हूँ, शिफ्ट कंट्रोल स्पेस जिस विंडो पे प्रेस करेंगे वो ओवरऑल फुल हो जाएगा। तो मैं कंट्रोल स्पेस प्रेस कर रही हूँ इस स्क्रीन पे जहाँ पे मेरा 2D इमेज पड़ा हुआ है, अनरैपिंग की है, उसको टेक्सचर जो मैं कर रही हूँ वो, और मैं अब क्या कर रही हूँ, हेड को पेंट कर रही हूँ ओवरऑल। अब किस पोर्शन को करना है, इस पोर्शन को। अब मैंने इस इमेज को कर लेना है, यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये हमारे रेफरेंस की तरह बन रहा है, एग्जैक्ट रेफरेंस की तरह नहीं है लेकिन हमने ट्राई किया है। ओके, और मैं अब इस इमेज को सेव कर रही हूँ, सेव, तो मैं डेस्कटॉप पे ही इसको सेव कर रही हूँ और अगर मैं व्यू में जाके इसको देखूँ तो देखें हमारे पास ये टेक्सचर हो चुका है। अच्छा जी, उसके बाद मुझे थोड़ा सा ये रोटेट करना चाहिए मेरे ख्याल से। ओके, अच्छा जी, अब मैं क्या करूँगी, इसको ब्लैक कलर करना है तो मैं इस पर मटीरियल अप्लाई कर सकती हूँ, मटीरियल अप्लाई कर दिया मैंने, सॉरी ब्लैक मटीरियल, और इसको मैंने टायर को ये वाला कलर अप्लाई करना है तो मैं यहाँ पे फेस सेलेक्ट कर रही हूँ, न्यू मटेरियल ले रही हूँ और यहाँ से मैं कलर पिकर से ये कलर चूज़ कर रही हूँ ताकि दोनों का कलर सेम रहे। और अब मैं RD कर रही हूँ वाई एक्सिस में और मैं इन दोनों को सिलेक्ट करके RD कर रही हूँ एक्स एक्सिस पे। तो ये देखें मेरे पास एक बी, शिफ्ट D मैं इसको भी कर रही हूँ,
तो ये देखें हमारे पास एक मॉडल बन गया है। ये हमने क्रैक मॉडल एक टॉय मॉडल किया है जिसका हमने रेफरेंस लिया था, और हमने उस टॉय को टेक्सचर किया है यूवी अनरैपिंग के थ्रू। नेक्स्ट में हम देखेंगे कि किस तरह से हम इसकी लाइटिंग करते हैं और किस तरह से हम इसको रेंडर करते हैं।